नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है आपका। दिन भर दिन बीतते जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और आचार संहिता की जो डेट है वो भी नज़दीक आती जा रही है, लेकिन सरकार भर्ती करने की मंशा में नहीं है। एच के आर से धड़ाधड़ पता नहीं किस किस को नौकरियां दी जा रही है, ठोके जा रही है। पता ही नहीं चल रहा कौन नौकरी लग रहा है, किसका लग रहा है, क्यों लग रहा है, किस क्राइटेरिया पर लग रहा है, कोई अता पता नहीं है। ना लिस्ट आती है, ना वैकेंसीज आती हैं, कुछ नहीं आता। अपने बाप का राज इन्होंने समझ रखा है, गदर फंड मचा रखा है पूरे हरियाणा में। चाहे वो डी ग्रुप की हो चाहे सी ग्रुप की हो, बच्चा इतना प्रताड़ित है, इतना प्रताड़ित है, बस पूछ नहीं सकते आप। लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मनोहर लाल खट्टर साहब को ये समझ में नहीं आ रहा है। 10 साल राज करके या तो छिक लिया मनोहर लाल खट्टर। अब पता है उनने राज्यपाल बनना है हरियाणा, तो मैंने क्या लेना देना। 5 साल की जो आपकी वो 5 नंबर जो है वो बाकी स्टेट को देने का काम करेंगे। डोमिसाइल की लिमिट बाहर के बच्चों के लिए घटा, वो खत्म कर देंगे डोमिसाइल को। इससे बड़े हरियाणा के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को दिखने का है? क्या ये केंद्रीय नेतृत्व को, संगठन को या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दिखने का? ये किसकी सहयोग है? कौन बंदा ये करवा रहे? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार को। इतना इतना अहंकार बच्चों के साथ किस चीज़ का? बाहर की स्टेट के बच्चों तुम 5 नंबर देते हो, डोमिसाइल उनके लिए रद्द कर देते हो। तो अगर हरियाणा का बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है पेपर में बैठने के लिए, उसको तुम पेपर में नहीं बैठा रहे हो। OSD, CMO, खुद मुख्यमंत्री, चेयरमैन, मेंबर, DC, पता नहीं किस किस के पास जा लिया। 4 साल से खून क्या सुगुला रखा है। कहाँ शर्म आनी चाहिए था हमने। ये कोई करोड़ों की फिरौती मांगने लग गया है। ये तो सिर्फ एक पेपर में बैठने का हक मांग रहा है कि भारतीय याद रखा जाएगा इस कार्यकाल को कि एक ऐसा चेयरमैन आया था, एक ऐसी सरकार आई थी जो बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने देती थी, जो बाहर के बच्चों को 5 नंबर देती थी और अपने खुद के बच्चों को एग्जाम में भी नहीं बैठने देती थी। ये 4 गुना की जो पॉलिसी है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपी गई पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी और आधी अधूरी पार्टी जजपा पार्टी के द्वारा ये हरियाणा के बच्चों पे थोपी हुई आपकी पॉलिसी है। बच्चों से पूछ के नहीं बनाई पॉलिसी। पॉलिसी बच्चों की। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाइए और ये कह रहे हैं कि हम 41 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 21वीं सदी में 41 क्वेश्चन रिपीट करते हैं डे बाय डे एग्जाम में। अरे कोई और तरीका नहीं पाया भ्रष्टाचार का, तो ये भी तरीका अपना लिया। बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है। कोर्ट में जाते हैं बच्चे, जीत के आते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कह रहे उनको नहीं जीतने देंगे। बताओ ले, ये कि इनके आपस में ऐसा काम कर रखा जो इनने तो कोई खोट कर रखा उन बड़का ने। और इनको पता है, संगठन को पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 40 सीटें आपकी युवाओं के दम पे आई थी। लेकिन आज ऐसा काम कर दिया है, युवा नौकरी भी लेगा और एक वोट भी नहीं देगा। बार बार मुख्यमंत्री को, संगठन को, चेयरमैन साहब को चिताने का प्रयास करते हैं, भाई तू ईमानदार आदमी है, चेयरमैन तू आगा आ, इस चेयरमैन का फायदा के 1% भी फायदा कौन इस चेयरमैन का? तू तो बददुआ लेके जाओ। क्या फायदा इस चेयरमैन का? नू बता। जब लोग नु याद रखे चेयरमैन था, इतना इतना इतने ढीठ थे, बड़का ने पेपर में खुद बिठा के लेगी। नौकरी तो दूर की बात है, अगर पेपर में नहीं बिठाने लग रही। प्यार तो समझा लिया, सारी चीज से लिया, तो हम ये तो सोचा मोदी जी आएंगे और झाड़ू वो सिर पे हाथ रख जाएंगे और हम जीत जाएंगे। भाई हरियाणा की तासीर अलग है, जातिगत समीकरण यहाँ अलग है। ये पार्टी को भी पता है, संगठन को भी पता है, सबको अच्छे से पता है। फिर ये बच्चों के साथ इतनी ज्यादती क्यों? कौन है इसके पीछे? कौन है? उसका जवाब चाहिए, स्पष्टीकरण आके आके देना चाहिए। लगातार हम मांग उठा रहे हैं। ये सीटी पॉलिसी एक्सपेरिमेंट था बच्चों पे। बच्चों से पूछ के लेके नहीं आए, विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन नहीं, अड़े हुए हैं। लाखों खामियां हैं, लाखों तरह के लूप होल्स हैं, उसके बावजूद अड़े हुए हैं। माननीय चेयरमैन से, मुख्यमंत्री से फिर विनती करते हैं, फिर अनुरोध करते हैं, फिर चेताने का काम करते हैं कि आप इन सभी बच्चों को, चाहे हमारे भाई बहन टेक्निकल के हों, जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं, CT 56-57 ग्रुप के हों, सभी को जल्द से जल्द एग्जाम में मौका मिले। सभी बच्चों को 1,60,65,000 प्रेफरेंस है, जिसमें से 30,000 बच्चे तो पेपर दे चुके हैं 14 जनवरी तक। किस चीज़ का अड़ियलपन है ये? तो हम गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, जल्द से जल्द हमारे सभी भाई बहनों को मौका मिले। दूसरी बात भैया, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। HPSC डबल बेंच में जा चुका है, उसमें अब अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा भाई दोपहर 1 बजे डेली लाइव चैट हुआ करेगी। डेली 10 मिनट की हो सकती है, 15 की हो सकती है, आधा घंटा की हो सकती है, जिसमें आपके जो सवाल छूट जाते हैं
वो आपके सवाल ले जा सके, हम लाइव इंटरेक्ट कर सकें, ताकि आपको भी क्रेडिबिलिटी महसूस हो। तो दोपहर 1 बजे डेली लाइव चैट शुरू हो जाएगी। आपको ढूंढ डांड के अपना इतना डमडमा को नहीं, मैं तो आपकी आवाज़ बनने का काम करता हूँ। आपका अपना चैनल है, जिसको भी लाइव चैट में हिस्सा लेना है, लाइव चैट में अपने सवाल रखने हैं, जवाब करने हैं, या बहस करनी है, या किसी मुद्दे पे बातचीत करनी है, खुला सभी को निमंत्रण है। लाइव चैट में आए, दोपहर 1 बजे डेली होगी। 1 बजे 10 मिनट की, 15-20 मिनट की, जो भी भाई साहब सार्थक बहस करना चाहता है वो बहस करने के लिए तैयार है। हम तैयार हैं भाई, मैं तैयार हूँ। कल भी लाइव चैट हुई थी, 29 बच्चे लाइव चैट में जुड़े थे। तो आपको निमंत्रण है, न्योता है, 1 बजे डेली दोपहर को 1 बजे आएँ और अपनी लाइव चैट में अपने जो भी आपके डाउट हैं, सवाल हैं, उनको दूर करें। किसी के पास आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।